जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल यू वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और जैसा कि आपको टाइटल या थंबनेल दिखा ही रहा है, आज बात करेंगे हमारे प्यारे गोविंद के संदेशों के बारे में। जी हाँ, आज की रीडिंग में यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त गोविंद के अनुसार, आपके कान्हा जी के अनुसार, श्री कृष्णा जी के अनुसार क्या जानना जरूरी है। क्या है ऐसा जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो वो चाहते हैं कि आप तक इमीडिएटली पहुंचे एंड उसी हिसाब से आप फर्दर एक्शन, रिएक्शन या प्रोसीडिंग्स कर सकें। बट गाइस, चूंकि ये है जनरल रीडिंग, आपकी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग तो है नहीं, सो कुछ बातें रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी। सो कीप एन ओपन माइंड, जितना जो आपके साथ में मैच करे, रेजोनेट करे, आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से, आपकी पास्ट की सिचुएशन के हिसाब से, आपने सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर फोकस रहना है और बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस वीडियो है, दैट मीन्स कि आप जब तक इस वीडियो तक पहुंचे या ये वीडियो जब भी आप तक पहुंचे, ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के लिए होंगे जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे होंगे और किसी न किसी तरह से आपकी हेल्प भी जरूर होगी। इसीलिए रीडिंग की एनर्जीज को आप जब भी देख रहे हो जरूर से क्लेम करें, गाइडेंस को फॉलो करें और मेरे प्यारे गोविंद को धन्यवाद देना, अपना ग्रेटिट्यूड देना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, फिर चाहे 1% ही क्यों ना आपके साथ में ये रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट हो। सो चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त आपका क्या जानना, क्या सुनना जरूरी है जो कि गोविंद आपके लिए लेकर के आए हैं। एंड पहला मैसेज हमारे पास आ गया है, विच इज टाइम टू मूव ऑन। ब्यूटीफुल मैसेज आज की रीडिंग में गाइज। कान्हा जी के मैसेजेस देखने के साथ साथ, श्री कृष्णा जी के डिवाइन मैसेजेस चैनल करने के साथ साथ, स्पेसिफिकली आपकी राशियों के अनुसार एडिशनल मैसेजेस क्या आ रहे हैं उनकी ओर से, हमने ये भी पता लगाने की कोशिश करनी है। एंड बात करते करते सेकंड कार्ड भी हमें मिल गया, विच इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज है कान्हा जी का इस वक्त आप सभी के लिए। एक और कार्ड ले लूं, उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे। कल आप चाहें तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद मैंने टैरो डेक से एक कार्ड लेना है, कुछ कार्ड्स लेने हैं, नॉट एक कार्ड, कुछ कार्ड्स लेने हैं एंड देन हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। और चाहें तो आप कार्ड्स की शफलिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, इन द मीनवाइल जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आपकी अगर कोई अरदास है, कोई इच्छा है, कोई विश है, कोई कामना है, आप मन ही मन उसे दोहरा सकते हैं। कान्हा जी से उस विषय में रोशनी डालने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, फिर चाहे आप जिस किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय के क्यों ना हो, क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। तो अपना कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज ग्रुप, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इवन ज़ोडिएक साइन, इन सभी को परे रखें और ओपन माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में इस रीडिंग को कंटिन्यू करें। वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज इससे मुझे भी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिलती है एंड कहीं ना कहीं मुझे समझ भी आता है कि आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है। तो वीडियो को एक लाइक देना और उनके साथ शेयर करना, ये तो आपको पता ही है। एंड यस, चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे वो मिस ना होने पाए। तो चैनल की सब्सक्रिप्शन रहेगी तो डायरेक्ट मैसेज आपके इनबॉक्स में जाएगा, दैट मीन्स दी नोटिफिकेशन। ऑलराइट, सो लेट्स सी लास्ट मैसेज और क्या निकल करके आ रहा है। आफ्टर ओके टाइम, आफ्टर टाइम टू मूव ऑन, ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स फ्लो विद द रिदम एंड ओवरऑल डिक की एनर्जी है बिलीफ। विश्वास डगमगा रहा है भाई आप लोगों में से कुछ लोगों का, मुझे लगता है। वैसे कान्हा जी को जो मानते हैं, यानी कि लॉर्ड कृष्णा को जो दिल से मानते पूछते हैं, चाहे उनके बाल स्वरूप को, चाहे नारायण जी को, चाहे कृष्ण भगवान को, उनका विश्वास तो नहीं डगमगाना चाहिए। भाई आपका विश्वास क्यों डगमगा रहा है? चैलेंजेस आते हैं जीवन में, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहेंगे। बट ऐसे में विश्वास डगमगाना, चलिए देख लेते हैं कि इन मैसेजेस के द्वारा कान्हा जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दीज कार्ड्स वन बाय वन और फिर हम रीडिंग को शुरू करेंगे।
सो टाइम टू मूव ऑन को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, क्या बात। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स। और ओके, एंड फ्लो विद द रिदम को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। ओवरऑल डेक की एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, ठीक है। सो डिफरेंट मैसेजेस हैं, एंड चूंकि जनरल रीडिंग है जैसा कि मैंने कहा, तो क्वाइट ऑब्वियस कि सारे के सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। तो देखिए आपके साथ क्या क्या रेजोनेट होता है, क्योंकि मैसेजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ऑल्दो ब्यूटीफुल, बट बहुत ही गहरी बात इनमें छुपी हुई सी है। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट मैसेज की बात करूं, यहाँ पे कान्हा जी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोबेबली आप अपनी करंट की सिचुएशन में और मे बी पास्ट से कुछ चीज़ें चली आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन समहाउ ये परिवर्तन हो नहीं पा रहा है। कुछ आपके अपने नेगेटिव थॉट्स के कारण, कुछ आपके अपने नेगेटिव पैटर्न्स के कारण, कुछ इनडिसिप्लिन्ड वे में लाइफ को लीड करने के कारण मे बी आपका समय शायद वहाँ ज़्यादा बीत रहा है जहाँ पे इस वक्त आपको अपना टाइम या फिर अपनी एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली आप उस पैटर्न से नहीं निकल पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिल में एक विश्वास है कि हाँ चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, और भगवान के घर में देर होता है बट अंधेर नहीं होता है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बार बार घूम फिर करके आप उसी जगह पे आकर के खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में कान्हा जी आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा इस वक्त भावुक हो रहे हैं या किसी ऐसी चीज़ से आप दिल लगा बैठे हैं, किसी ऐसी चीज़ से आप अटैच्ड हो बैठे हैं जो कि बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अब ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई काम हो सकता है, डेली रूटीन का कोई पैटर्न हो सकता है, या फिर कोई रिश्ता हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, इनफैक्ट ये कोई बेबी भी हो सकता है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि प्रोबेबली आपको बच्चों के साथ समय बिताना, बच्चों के साथ खेलना कूदना, उनके साथ रहते हुए अपने बचपने में खो जाना बहुत अच्छा लगता है, बट इस चलते शायद आपकी जो प्रायोरिटी वाली जो लिस्ट है और उसमें जो वर्क आपने स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, इस टाइम फ्रेम तक मुझे ये कर लेना है और इसके बाद मुझे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में जाना है, तो इन सारी चीज़ों में जो डिले हो रहा है और वो आप शायद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं मन में आपके ये डर है और एक थोड़ी सी मुझे इनसिक्योरिटी भी दिख रही है, कुछ इस तरह की इनसिक्योरिटी की जैसे कि मैंने अगर अभी इस मोमेंट को नहीं जिया या फिर मैंने अभी इसको अगर त्याग दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, तो मुझे बाद में ये चीज़ हासिल नहीं होगी। एंड टू सम एक्सटेंट आप लॉजिकली भी सोच रहे हैं क्योंकि बचपना तो होती ही ऐसी चीज़ है, एक बार जब हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, दोबारा बचपने में लौट ही नहीं सकते, और शायद यही चीज़ आपको रोक रही है। बेसिकली आपको अपने और जो बाकी की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने से रोक रही है, आपको मूव ऑन नहीं करने दे रही है। और यहाँ पे मूविंग ऑन का मतलब सिर्फ एक सिचुएशन से निकल के दूसरी सिचुएशन में मुझे जाना नहीं लग रहा, ये मुझे किसी तरह की रीलोकेशन भी नजर आ रही है। हो सकता है कि आप अपने घर परिवार के साथ में भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, होम सिक काइंड ऑफ अ पर्सन हो, जो कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने परिवार के बारे में, अपने परिवारजनों के बारे में कि अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं, रिलोकेट हो जाते हैं, किसी दूसरे सिटी या कंट्री में जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपको उनसे एक दूरी बना लेनी पड़ेगी। बिकॉज पास रहने का जो फायदा तो नहीं कहूंगी, बट यस जो अपनापन एक इंसान फील करता है वो कहीं ना कहीं परदेश जा करके या एक शहर से दूसरे शहर में जब उसका तबादला हो जाता है या वो जब शिफ्ट कर जाता है तो उसमें एक डिस्टेंस आ ही जाता है। जो चीज़ हम एक छत के नीचे फील करते हैं एक दूसरे के साथ रह करके और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, वो कहीं ना कहीं उस डिस्टेंस वाले रिलेशनशिप में नहीं हो पाता। फिर चाहे ये मियाँ बीवी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, पेरेंट एंड चिल्ड्रन का रिश्ता हो, या ये कोई और ही कनेक्शन क्यों ना हो। तो हो सकता है कि इस वक्त आप उस जगह भावुक हो रहे हो, प्रोबेबली कोई अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास में, आपको कोई ऑप्शन या फिर चॉइसेस दिए गए हैं जिसमें से आपको किसी एक का चुनाव करना है, एंड जो बेहतर
ऑप्शन है, जो बेहतर चॉइस है, वो कहीं ना कहीं आपको अपनों से दूर जाने पे मजबूर कर रही है और आप थोड़ा सा डामाडोल हो रहे हैं। कभी सोच रहे हैं कि चले जाएं, कभी सोच रहे हैं कि चले जाएंगे तो क्या होगा, कैसे मैं सेटल करूंगा या करूंगी, क्योंकि मैं आज के पहले कभी बाहर रहा ही नहीं या रही ही नहीं। फॉर सम ऑफ यू ये चीज दिख रही है। तो ऐसे में कान्हा जी आपसे जो बताना चाहते हैं, जो कि आपका जानना बहुत ही जरूरी है, वो सबसे पहली बात ये है कि समय आ चुका है अपने आप को उस जगह से लेकर के दूसरी जगह में शिफ्ट करने का। अगर ये रिलोकेशन की बात है तो, एंड अगर ये किसी पैटर्न से बाहर निकलने की बात है, अगर ये अपने काम को या अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने की बात है, तो उसका भी समय आ चुका है। टाइम टू मूव ऑन। और ये जो मूविंग ऑन है, ये मूविंग ऑन कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ेगी। यू कैन टेक इट एज कि अपने जो आपकी इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, या जो आपकी भावुकता है, जो आपके जज्बात हैं, उनको कहीं ना कहीं एक साइड रख करके बहुत ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड से, बहुत ही अपने शार्प माइंड का इस्तेमाल करते हुए, इंटेलिजेंट माइंड का इस्तेमाल करते हुए और अपने मन को थोड़ा सा कठोर बनाते हुए आपको ये डिसीजन अब लेने का वक्त आ गया है। कान्हा जी आपसे इस वक्त यही कह रहे हैं गाइज कि अगर आप अभी भी बार बार पीछे मुड़ के देखते रहे या फिर अपने आप को आप रोकते रहे, सिचुएशन को अगर आपने हाथ से जाने दिया, तो शायद ये मौका आपको दोबारा ना मिले। क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी की बात है, किसी अवसर या मौके की बात है जो कि ऑलरेडी आपने ही मैनिफेस्ट किया है और वो आपको मिल चुका है, बट अगर अभी आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं और अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं एंड किसी चीज में उलझ के रह गए हैं, किसी इमोशन में उलझ के रह गए हैं और किसी पैटर्न में अगर आप उलझ के रह गए हैं, तो आगे चल करके ये चीज आपके ऊपर भारी भी पड़ सकती है। क्या पता आपको ये मौका दोबारा मिले ना मिले। इसीलिए दिस इज द टाइम जब आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कुछ भी किसी भी तरह के, कहने का मतलब है कि यू नो बैड, वर्स्ट, गुड, बेस्ट, बेटर, किसी भी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी नहीं सोचना है। एंड ऐसा भी नहीं आपके दिमाग में आना चाहिए कि यू नो मैं बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या फिर मुझे इस चीज में थोड़ा सा यू नो हार्शली डिसीजन लेना पड़ रहा है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है, तो पता नहीं इसके लिए मुझे किस तरह के चेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह के थॉट प्रोसेस से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं और कहीं ना कहीं अपनी उसी बुद्धि का आप इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। जी हाँ, इंटेलिजेंट तो आप मुझे काफी नजर आ रहे हैं और आप अपने इस शार्प माइंड के लिए जाने भी जाते हैं। और जिस तरह से आप चीजों को यू नो हैंडल करते हैं, जितनी ब्यूटीफुली आप चीजों को टैकल करते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको इसके लिए काफी अप्रिशिएट भी किया जाता हो अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में, यू नो फैमिली मेंबर्स के द्वारा या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में। तो आपने अपने उसी इंटेलिजेंट माइंड का इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपने सोचना है, बिकॉज ये टाइम नहीं है इमोशंस में या जज्बात में बह करके गलत सलत डिसीजन लेने का। पहला ही मैसेज, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे, कान्हा जी आपको ये अश्योरिटी भी दे रहे हैं कि अगर आपने एक यू नो बहुत ही लॉजिकल अप्रोच लगा करके डिसीजन लिया और कहीं ना कहीं अगर अपने शार्प माइंड का आपने इस्तेमाल किया, आपने अगर यू नो हर तरह के इमोशंस से, बैड इमोशंस स्पेसिफिकली, जैसे कि क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, यू नो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरह की चीजों में अगर अपना दिमाग ना लगा करके अगर आपने पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचा ना, और कहीं ना कहीं अगर आपने उसी चीज को विजुअलाइज किया, तो यकीन मानिए गाइज कि जो चेंज आप चाह रहे हैं ना, जो बदलाव आप इस वक्त चाह रहे हैं अपने प्रेजेंट की सिचुएशन में, या मे बी किसी पैटर्न को आप अगर बदलना चाह रहे हैं, तो वो चेंज आपके द्वारा लिए गए डिसीजन के बाद ही आपको दिखने को मिल जाएगा। इसीलिए उठिए, एक फर्म डिसीजन लीजिए और अपने आप को आगे लेकर के जाइए। पीछे मुड़ के देखने का वक्त नहीं है, रुकने का वक्त नहीं है, और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने आसपास एकत्र करने का ये वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, साथ ही साथ यहाँ पे गोविंद का एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज भी चैनल हो रहा है कि अगर आप यू नो कोई डिसीजन, सटीक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो ऐसे में आपने आपसे जो उम्र में बड़ी हैं कोई फीमेल फिगर जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं, और कहीं ना कहीं उनसे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अपनी बातों को शेयर करने में या कुछ भी कम्युनिकेट करने में, तो आप उनके साथ बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं। और हाई चांसेस हैं कि जब आप उनके साथ बैठ करके यू नो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में उन्हें बताएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत ही सटीक उपाय देना है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी अपने मन में, दिमाग में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को इस वक्त जगह नहीं बनाने देनी है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है और वो अगर आपसे डिमांड कर रही है, अगर ये सिचुएशन आपसे डिमांड कर रही है आगे बढ़ने के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस सिचुएशन का आपने भली भांति फायदा उठाना है एंड बिना रुके, बिना पीछे मुड़े हुए
आपको बस आगे ही आगे अब निकल जाना है। और अगर अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली है, कोई ऑप्शन या कोई चॉइस आपके पास नहीं है जहां पे आपको आगे के बारे में सोचने का मौका मिला हो, कोई अवसर ऐसा आया हो जहां पे मे भी आपको रिलोकेट करना पड़े किसी भी वजह से, जहां पे हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर आपको जाना पड़े, पढ़ने के लिए हो सकता है, नौकरी के सिलसिले में हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हो सकता है, या इन सब के अलावा कोई और मसला भी हो सकता है जिसके लिए हो सकता है कि आने वाले समय में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन आए, और ये बहुत ही जल्द आएगा। ये जो मौका है ना, ये बहुत ही जल्द आपको मिलेगा अगर अभी तक नहीं मिला है तो ऐसे में गोविंद का आपके लिए सेम टू सेम मैसेज है कि आपने भावुकता में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है, पहली बात, रादर अपने दिमाग का आपने इस्तेमाल करना है और मन को आपने, दिल को आपने स्ट्रांग बनाते हुए ही आगे बढ़ना है। और आप चाहें तो अपने से बड़ों का, हो सकता है आपकी मदर, आपकी आंट, आपकी दादी, जिनसे भी आप बहुत ज्यादा क्लोज हों, कुछ एक के केस में दीदी हो सकती हैं, भाभी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, तो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट अगर आपको कहीं भी कोई भी असुविधा दिखाई देती है या फिर आपको डिसीजन लेने में मुश्किल होती है तो आप उनसे बैठ करके चर्चा कर सकते हैं, और जब आप उनके साथ बैठ करके डिस्कस करेंगे तो आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सो ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, तो जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है वो इस पे जरूर से अमल करें। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड मैसेज, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। एक बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहा है। तो कान्हा जी इस वक्त चाहते हैं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस ट्रांसफॉर्मेशन का या तो आप अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में वेट कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं, अब ये किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, ये किसी भी तरह का कनेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये अपने स्पाउस के साथ का रिश्ता हो सकता है, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ का हो सकता है, कुछ एक के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ का ये रिलेशनशिप हो सकता है, एंड किसी किसी के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। और अगेन आई वुड रिपीट कि ये कोई भी हो सकता है या हो सकती है। एंड कुछ केसेस में ये बिजनेस पार्टनरशिप वाली चीज भी मुझे नजर आ रही है, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे कान्हा जी आपसे जो सबसे जरूरी बात कहने आए हैं, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि आपका ये चाहे जैसा भी रिश्ता क्यों ना हो, घर परिवार के लोगों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, चाहे बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर, इसमें एक बहुत बड़े चेंज की जरूरत है, इसमें एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों ही आगे चल करके एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म में अपने आप को लेकर के आए। यहाँ पे व्हाट आई सी कि लवर्स की एनर्जी है, तो यस, कहीं ना कहीं यहाँ पे चाहे ये मैरिज की बात हो या चाहे ये अपने बच्चों के साथ के रिश्ते की बात हो, भाई बहनों के बीच की बात हो या दोस्तों की बात हो, या ये आपके पार्टनर की बात हो, कहीं ना कहीं इसमें एक लॉन्जिबिलिटी जो होनी चाहिए वो इस वक्त थोड़ी सी उसमें मुझे कमी नजर आ रही है। एंड कमी ये कुछ इस तरीके की है कि शायद कुछ इस तरीके का माहौल आप दोनों के रिश्ते में पैदा हो गया है जहां पे अब चीजें पहले की तरह स्मूथ नहीं रही। बात बात पे लड़ाई झगड़े, तू मैं एंड एक कॉम्पिटिटिव नेचर उसने जन्म ले लिया है। हर चीज में एक दूसरे को देख करके जेलस होना या फिर हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने के बारे में सोचते रहना, उसी के विषय में बहस करते रहना। एंड कहीं ना कहीं जब ये बहस बहुत आगे तक चली जाती है, या आर्ग्यूमेंट के डिबेट जब बहुत एक हद पार कर देता है, तो वहां पे एक कड़वाहट, एक बिटरनेस जन्म ले लेती है। वहां पे फिर एक तरह की जेलसी, एक तरह की ईर्ष्या, ये सारी की सारी जो नेगेटिव भावनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं या तो आपके या फिर सामने वाले के मन में पैदा होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ ढेर सारे मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नजर आ रही हैं, जबकि गलती शायद आप दोनों की नहीं है। ऐसा ही यहाँ पे नजर आ रहा है। आप अपनी जगह पे सही हैं, सामने वाला अपनी जगह पे सही है। आप इसे ऐसे ले लें कि अगर आपके सामने एक पेन एंड पेपर है तो उसमें आप 6 लिख लें, और मानिए कि आप 6 देख रहे हैं, तो सामने वाले को वो क्या नजर आएगा? 9 दिखेगा ना। तो क्या आप गलत हुए या सामने वाला गलत हुआ? दोनों ही नहीं, अपनी अपनी जगह दोनों ही सही हैं। बट मुझे लगता है कि मे बी बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पर्सन फॉर सम ऑफ यू, या फिर मे बी किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन की वजह से, या फिर कोई और सिचुएशन के अराइज हो जाने की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खिटपिट वाली सिचुएशन अराइज हो गई है। तो चाहे ये
पेरेंट या चिल्ड्रन के बीच की बात है, यानी कि आप एज अ गार्जियन देख रहे हैं और ये आपके बच्चों के साथ के बीच के रिश्ते की बात है। चाहे आप एज अ मैरिड पर्सन देख रहे हैं और ये आपके स्पाउस और आपके बीच की बात है, चाहे अनमैरिड हो आप एंड आपके पार्टनर के साथ में इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है। हो सकता है कि सब जगह से, घर परिवार से, पार्टनर से सब कुछ सही है, बट मे बी आपका जो बेस्ट फ्रेंड है या आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ ये सिचुएशन अराइज हो गई है, या फिर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में ये सिचुएशन अराइज हो गई है। चाहे जिस भी कैटेगरी में आप क्यों ना है, कान्हा जी इस वक्त आपसे ये कह रहे हैं कि समय आ गया है जब एक बहुत बड़ा बदलाव ये सिचुएशन, आपका ये रिश्ता स्पेशली डिमांड कर रहा है। यहाँ पे पुराने जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी डिसहार्मनी है और जिस तरह के भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, उन सबको ना अब कहीं ना कहीं मिट्टी में गाड़ने का समय आ गया है। और ये आप दोनों मिल करके एक साथ बैठ करके बात करके, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ब्लेम्स ऑन ईच अदर, इंस्टेड ऑफ तू मैं करके या फिर compete करके, ये किए बिना अगर आप बैठ करके इसके बारे में बात करते हैं और सोल्यूशन निकालने के बारे में अगर आप दोनों ही या आप में से कोई भी एक पर्सन अगर सोचता है ना, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते ने, इस कनेक्शन ने एक बहुत ही खूबसूरत टर्न लेना है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है देखिए। तो लवर्स का कार्ड कहीं ना कहीं चॉइस को भी दर्शाता है। सो कान्हा जी समझ लीजिए आपसे यही कह रहे हैं कि भाई चॉइस आपकी है कि क्या इसी तरीके से खिटपिट करते हुए एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते आपको इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना है, या बैठ करके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुना ही होगा आपने। तो अगर आपको लगता है कि हाँ बैठ करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है बिना एक दूसरे को ब्लेम किए हुए, झगड़ा किए हुए, बिना एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले हुए, तो आपको वो रास्ता इमीडिएटली अपना लेना है, पहली बात। और अगर वैसा करने के बाद भी आपको लगता है कि चीजें अब हाथ से बाहर निकल गई हैं, सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जा रही है और किसी भी तरीके से किसी एक पॉइंट पे नहीं पहुंचा जा रहा है, तो ऐसे में भी चॉइस आपकी है। आप उस कनेक्शन को वहीं के वहीं छोड़ सकते हैं, आप उस कनेक्शन को वहीं के वहीं खत्म कर सकते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जिंदगी की। एक फ्रेश जर्नी के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को एंड अपनी स्पिरिट को आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि चॉइस यहाँ पे कंप्लीटली आपकी है। बिकॉज आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, आपका दिल जैसा चाहेगा, आपका मन जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि दिस इज द टाइम टू चेंज, रादर चेंज से भी ज्यादा मैं कहूंगी टू लीव द पास्ट बिहाइंड। दिस इज द टाइम जब इन सारी चीजों में पढ़ करके कि पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मुझे क्या कहा, किसने मेरे साथ क्या बर्ताव किया, ये समय उसका नहीं है। ये समय एक बहुत बड़े बदलाव का है, ये समय एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का है और ये अपनी गति से हो ही रहा है। बट स्टिल कान्हा जी आपको मौका दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप इस तरह से ही घिसे पिटे तरीके से अपने जिस रिश्ते में आपकी या अनबन तकरार चल रही है उसे लेकर के आगे चलना चाहते हैं, या फिर आप इसे छोड़ करके एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, और एल्स इस जर्नी को ही आप और भी ज्यादा हार्मोनियस और भी ज्यादा मधुर बनाना चाहते हैं। सो द चॉइस इज योर्स। ओके, वेल आप नहीं करेंगे तो फिर गोविंद अपने हिसाब से करेंगे, और जब ईश्वर अपने हिसाब से करते हैं तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता मोस्ट ऑफ द टाइम। अपनी बात नहीं कर रही, मैंने तो सब कुछ ही उनके ऊपर छोड़ के रखा हुआ है, आज से नहीं बहुत पहले से। एंड खास करके तब से जब से मैंने इस बात को जाना है, समझा है कि जो होता है उनकी मर्जी से होता है, तो वो कुछ भी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं हर चीज में ओके हूँ, आई एम फाइन विथ एवरीथिंग एंड एनीथिंग। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, कंप्लेन्स करते हैं, शिकायत करते हैं, उन्हें रास ही नहीं आती ये चीज जब कोई चीज उनके फेवर में नहीं होती। और बात जब कनेक्शन की आती है, रिश्ते की आती है, इमोशंस की आती है, फीलिंग्स की आती है, फिर चाहे कोई भी कनेक्शन क्यों ना हो, तो उस वक्त हमारा दिल कुछ ज्यादा ही दुख जाता है। तो आप अगर नहीं चाहते हैं कि आपका दिल थोड़ा ज्यादा दुखे या फिर चीजें वैसे ना हो जैसा कि आप नहीं चाहते, तो बेटर है कि अभी उठें, डिसाइड करें कि किस तरीके से इस रिश्ते में आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लो विद द रिदम के साथ में आया है पेज ऑफ कप्स। तो अगर मैं एक शब्द में कहूं इन दोनों कार्ड्स को देख करके, जो मैसेज मुझे शफलिंग के दौरान ही मिल चुका था, वो ये है कि अभी इस वक्त जो भी हो रहा है, जैसा भी चल रहा है सिचुएशन, चाहे बद से बदतर भी अगर होती जा रही है,
इन केस आई विश कि ऐसा ना हो, बट या फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि प्रोबेबली इस वक्त सिचुएशन वैसी नहीं है, मतलब डिजायरेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है, चाहे बैड है, चाहे वर्स्ट है, चाहे अच्छी है, चाहे बहुत अच्छी है, लेकिन आपके हिसाब से वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके दोबारा से बच्चा बन जाओ। कान्हा जी आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी पुरानी एनर्जी में लौटो, बचपने में लौटो, चाइल्डहुडनेस में लौटो। जिस तरह के आप बच्चे टाइप के इंसान है ना, एंड बच्चे टाइप के इंसान से मेरा मतलब है कि एक बच्चा कैसा होता है, एक बेबी, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, कैसा होता है, प्योर होता है, राइट। मन में कोई छल कपट नहीं होता, कोई बैर भावना नहीं होती उसके मन में किसी चीज को लेकर के, या फिर वो ओवरथिंक नहीं करता। जब जैसा उसको मिल रहा है वो उस हिसाब से उस सिचुएशन में ढल रहा है, उस सिचुएशन में वो अपने आप को बेसिकली एडजस्ट कर ले रहा है, वो फ्लेक्सिबल है। ऑफ कोर्स ये सबकी कंडीशनिंग पर, सबकी परवरिश पर भी डिपेंड करता है, माहौल पर भी डिपेंड करता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक ना एक समय हर एक की लाइफ में ऐसा जरूर आता है जब हम हर तरीके से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, और ये खास करके बचपने में ही होता है। और जो बहुत ही ज्यादा डिलीजेंट बच्चे होते हैं, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड एंड बहुत ही ज्यादा सीधे साधे बच्चे होते हैं, उनको तो मम्मी पापा जैसा बोलते हैं वो वैसा ही कर लेते हैं। आज का जमाना थोड़ा अलग है, अलग इन द सेंस कि थोड़ा एडवांस हो गया है, बच्चे कुछ ज्यादा ही अपनी उम्र से होशियार होते जा रहे हैं एंड इंटेलिजेंट भी होते जा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि हमारे टाइम में हम जैसे हुआ करते थे सीधे साधे भोले वाले, आज के टाइम पे शायद बहुत ही कम बच्चे आपको एक पर्टिकुलर एज के बाद इस तरह से दिखने को मिलेंगे। अग्रीड और नॉट? तो यहाँ पे कान्हा जी आपसे ये कह रहे हैं कि लाइफ में चूंकि अप्स एंड डाउन्स हमारे लगे ही रहते हैं, सिचुएशंस हमारे कभी बहुत अच्छी होती है तो हमें हंसा के चली जाती है, कभी इतनी बुरी होती है कि रोना आते हुए भी हम रो नहीं पाते, आंसुओं को पीना पड़ता है, क्योंकि किसी के सामने दिखा नहीं सकते, अपनी कमजोरी बता नहीं सकते, किसी के सामने हम वीक नहीं पड़ सकते। तो ऐसे में इस वक्त गोविंद चाहते हैं कि चीजें जैसी चल रही हैं वैसे आप चलने दें, और आप जिसमें खुश रह सकते हैं, आप जिसमें अपने आप को खुद के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आपने उस जोन में जाना है, अपने आप को उस एनर्जी में आपने टैप इन करवाना है। अब ये आप कैसे करेंगे, ये भी उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा है, क्योंकि हर एक की एनर्जी लेवल डिफरेंट होती है, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है, और ये तो है भी जनरल रीडिंग। तो आप बेटर जानते हैं कि इस वक्त आपके इर्द गिर्द कैसा माहौल है, आप बेटर जानते हैं कि आपको कौन सी चीज सुहाती है, कौन सी चीज आपको खुश करती है, किस चीज से आपका दिल खुशी से नाच उठता है, झूम उठता है, गा उठता है। तो जिस चीज में आपका मन लगता है, जो चीज आपके दिल के करीब है, और जो आपको फ्लेक्सिबल बनने में, अपने आप को मोल्ड करने में मदद करे, और अननेसेसरी का फाइट करना, स्ट्रगल करना, या फिर अननेसेसरी का चैलेंजेस को या डिफिकल्टीज को और बढ़ा देना, अगर उसमें आपको कोई भी चीज रोक सकती है तो आपने उस चीज का सहारा लेना है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो बस अब थोड़ा सा सोच विचार कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, और थोड़ा सा अपने 5, 7 साल, 10 साल और मे बी 20 years बैक थोड़ा सा जाइए और देखिए कि किस चीज से आपको झट से आराम मिल जाता था, कौन सी चीज आपको सुकून पहुंचाती थी, किस चीज से आपको लगता था कि हाँ चलो मेरे दिन की सारी थकावट दूर हो गई, अब मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा अगर दिमाग में जोर डालेंगे ना गाइस, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस वक्त आपने अपने आप को जब उस जोन में डाल लिया, जब आपने उस एनर्जी में टैप इन कर लिया ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि आप अननेसेसरी का चीजों को या फिर सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, जद्दोजहद आपकी कम हो जाएगी, दिमाग लगाना उस चीज पे कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ओवर थिंकिंग भी आपकी कहीं ना कहीं आपसे कोसों दूर भाग जाएगी, और थोड़ी सी आपको शांति की अनुभूति होगी, थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करेंगे। और जब इंसान रिलैक्सिंग मोड में आता है, जब इंसान रिलीविंग मोड में आता है ना, तो कहीं ना कहीं उसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन झट मिल जाता है कि नहीं? चलिए ट्राई करके देखिए, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है एंड ये एक सत्य वचन है। ठीक है। सो ये थे कान्हा जी के, यानी कि मेरे गोविंद के 3 जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस, जो कि आप सभी के लिए वो लेकर के आए हैं, और वो चाहते थे कि आप इसके बारे में जानें, समझें, सुने और उस हिसाब से आगे बढ़ें। तो जो कुछ भी आपके साथ में रेजोनेट किया है, आपने उस हिसाब से गाइडेंस को फॉलो करना है, एंड गोविंद को अपना असंख्य धन्यवाद देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कमेंट में, कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण लिखना तो आपने बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। ऑलराइट, नाउ
एज आई प्रॉमिस्ड कि आज की रीडिंग में हमने स्पेसिफिकली ज़ोडिएक साइन के हिसाब से चेक करना है कि गोविंद आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेजेस क्या हैं। तो बढ़ते हैं अब उस ओर। आप अगर चाहें तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन की रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि ये है जनरल रीडिंग, राइट। तो आपका चाहे ये ज़ोडिएक साइन हो या ना हो, लेकिन अगर कोई भी सिचुएशन यानी कि कोई भी एनर्जी, कोई भी ब्लेसिंग यहाँ पे निकल करके आती है और उसे अगर आप क्लेम करते हैं एंड क्लेम करने के साथ साथ उस एनर्जी को अगर आप मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, तो क्या पता कि आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाएं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 12 के 12 मैसेजेस ही चेक करें, रेस्ट ऑल आपकी चॉइस है। अगर मैं आपकी जगह होंगी तो मैं तो सारे के सारे मैसेजेस देखूंगी, क्योंकि क्या पता किसमें मेरी विश है, किसमें क्या ब्लेसिंग है, या किसमें क्या गाइडेंस निकल के आ रही है जो मे बी अभी नहीं बट आने वाले समय में मेरे भविष्य में मेरे लिए काम आए, इजंट इट। चलिए फिर 1 by 1 करके स्टार्ट करते हैं एंड आई स्टार्ट विद द फायर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट का जो पहला ज़ोडिएक साइन है दैट इज एरीज, मेष राशि। देख लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। एंड मेष राशि वालों के लिए आ गया है यहाँ पे 6 ऑफ क्लब्स की एनर्जी। तो गोविंद आपसे कह रहे हैं कि छोटे मोटे चेंजेस एंड छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स अपनी सिचुएशन में देखने के लिए आप तैयार हो जाएं। ठीक है, तो ब्लेसिंग मिल रही है, रादर मैं बोलूंगी कि चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स का गिफ्ट मिल रहा है आपको। तो अगर आपकी कोई भी सिचुएशन इस वक्त उथल पुथल टाइप है, बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही है, या फिर किसी ऐसी जगह पे आप फंस गए हैं जहां पे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे उस जगह से निकला जाए, या फिर किस तरीके से चीजों में थोड़ा सा सुधार लेकर के आया जाए, तो थोड़ा सा आराम करें और थोड़ा सा अपने माइंड को आप रिलैक्सेशन दें, एज बिकॉज छोटी मोटे चेंजेस एंड छोटी मोटी इंप्रूवमेंट्स आपको डेफिनेटली आने वाले 6 से 10 दिनों के अंदर में दिख जाएगी। ठीक है, सो बढ़ते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की तरफ। लेट्स सी सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके भाई, आपके लिए वार्निंग मैसेज है लियो साइन। सिंह राशि, आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रही है। इस वक्त आप शायद किसी भी चीज में इतना ज्यादा उलझ गए हैं, मे बी आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए हैं। आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन चल रही है आपकी इस वक्त, बट गोविंद आपसे ये कह रहे हैं कि इस तरह की फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन में एंड एग्जॉशन वाली सिचुएशन में अगर अपने आप को आपने ज्यादा दिन तक रखा, तो कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्थ के ऊपर तो इस वक्त जिस तरह का असर डाल रहा है ना, जो इम्पैक्ट हो रहा है कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आगे चल करके वो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो जो भी इस वक्त दुविधा है या जो भी डिफिकल्टी है, उसके ऊपर इतना ज्यादा आपने ओवरथिंक नहीं करना है। अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना है, अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करना है, अपने आप को काम डाउन रखना है। तो इट्स गुड फॉर यू कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें और जैसे भी करके अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे डेंजर की एनर्जी है, मिसफॉर्चून की एनर्जी है। तो जब भी आप रास्ते में चलें या फिर घर में भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, या फिर मे बी सीढ़ियों से अगर आप उतर रहे हैं, रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, तो वहां पे आपने खास करके सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस वक्त आप बहुत ज्यादा मुझे अपसेट नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इस वक्त किसी चीज में आप उलझे हुए से दिख रहे हैं। तो इंसान का जब दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, तो उस वक्त इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं उसके जीवन में। तो आपने बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है और अपने आप को जैसे भी करके इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए पहले तो शांत करना है एंड फिर सोल्यूशन ढूंढना है। अगर आप शिद्दत से ये काम करते हैं तो आपके लिए भी इन द नेक्स्ट 10 to 12 डेज सोल्यूशन आपको मिल जाएगा एंड चीजें, सिचुएशन सब नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज फॉर सिंह राशि, दैट इज लियो। अब बढ़ते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की तरफ। ओके, धनु राशि वालों के लिए यहाँ पे अगेन वार्निंग कम गाइडेंस आई है एंड गोविंद कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह का लीगल लेटर आपकी ओर बढ़ रहा है और बहुत ही जल्दी, मे बी विद इन अ वीक, आपको ये लेटर मिल सकता है और ये किसी भी चीज से कोरिलेट कर सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये लीगल लेटर आपके घर परिवार के किसी सदस्य से रिलेटेड हो। ठीक है, तो कोई भी लीगल लेटर जब आए आपके पास में, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जब आए आपके पास में,
तो आपने बहुत ही टैक्टफुली उसे हैंडल करना है, बहुत ही टैक्टफुली आपने उसका जवाब देना है, क्योंकि अगर जवाबदेही की बात आती है तो वहां पे आपने गुस्से में आकर के या आवेश में आकर के कोई ऐसा कदम नहीं उठा लेना है कि बाद में आप ही को पछताना पड़े। या फिर ये अगर आपके घर परिवार के किसी सदस्य की बात है तो उन्हें भी आपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। और अगर आप टैक्टफुली इस लेटर को आप हैंडल करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले जो डिस्प्यूट्स है ना उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, सो ये है फॉर सेजिटेरियस, दैट इज धनु राशि। अब बढ़ते हैं एयर एलिमेंट की तरफ। सो स्टार्ट करेंगे जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि से। लेट्स सी मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है गोविंद की ओर से। ओके, सो मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पे किसी तरह की लेडी की एनर्जी आई है, कोई फीमेल फिगर की एनर्जी है जो कि बहुत ज्यादा या तो जिनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो लेडी है इनका सन साइन, मून साइन, राइजिंग या वीनस अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करता है। दैट मीन्स टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या या मकर राशि इनकी हो सकती है। और चाहे इनकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं इस लेडी से, इस फीमेल फिगर से, वेदर एट योर पर्सनल लाइफ और इन योर प्रोफेशनल लाइफ, जैसे भी आप इन्हें जानते हो, इनके गॉसिप से आपने बच के रहना है। ठीक है, गॉसिप से बच के रहना है मतलब हो सकता है कि मे बी कोई टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न फीमेल आपकी फ्रेंड है, यू नो, इफ यू आर अ मेल स्पेशली। और अगर ऐसी कोई महिला मित्र हैं आपकी जो कि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न राशि को बिलोंग करती हैं, या फिर जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही ज्यादा फेयर है और वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन लोगों ने शायद उस रिश्ते को, यानी कि आपके और उनके रिश्ते को देख करके दोस्ती का नाम ना दे करके कुछ और ही नाम दे दिया। तो हो सकता है कि आप एक गॉसिप का यू नो एक क्या कहते हैं उसे, केंद्र बन जाएं। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। कहने का मतलब है कि लोगों को अननेसेसरी का गॉसिप करने का या गॉसिपिंग का या चिट चैटिंग का आपने कोई मौका नहीं देना है। तो ये स्पेशल मैसेज आ रहा है फॉर दी जेमिनाई, मिथुन राशि। और अगर कोई महिला मित्र आपकी नहीं है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो यस, बहुत ही जल्दी आपके जीवन में ऐसी किसी महिला मित्र के साथ में जिनकी राशि या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर जिनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, उनके साथ आपकी दोस्ती हो सकती है। और दोस्ती मतलब बहुत अच्छी वाली दोस्ती उनके साथ हो सकती है। एंड उनके साथ जब आप यू नो घूमेंगे फिरेंगे, उनके साथ जब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री वाले जब आप रिश्ते में आएंगे, फिर चाहे वो लव अफेयर हो या फिर मे भी शादी की बात चले और समथिंग एल्स, तो तब पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां पे आप दोनों गॉसिप का एक कारण बन जाएं। तो इसीलिए चाहे ये जैसे भी गॉसिपिंग क्यों ना हो, गोविंद आपको इस वक्त इस बात का बेसिकली इस बात से आगाह कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो होने की संभावना है, तो थोड़ा सा देख समझ करके चलें। नाउ ये था जेमिनाई के लिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स लिब्रा, तुला राशि। देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। तुला राशि वालों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि कोई है आपके जीवन में, कोई मेल फिगर, एंड ये बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही जनरस, बहुत ही उदार किस्म के व्यक्ति हैं और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। तो आने वाले समय में लिब्रंस आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, पहली बात। एंड इनका जो हेयर कलर है ना, हेयर कलर इनका डार्क कलर का हो सकता है, मतलब डार्क हेयर इनका हो सकता है, चाहे ब्लैक हो या ब्राउन हो। एंड कुछ लोगों के लिए इनकी जो राशि है वो फायर एलिमेंट को बिलोंग कर सकती है, दैट इज एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि के ये मेल फिगर हो सकते हैं। और अगर आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है तो गोविंद आपसे ये बताने आए हैं कि गेट रेडी, एक ऐसा ही स्पिरिचुअल काइंड हार्टेड मेल फिगर आपकी जिंदगी में एंटर होने जा रहा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। और कहीं ना कहीं इनकी आपके जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका निपती हुई मैं देख रही हूँ। सो बहुत कुछ आपको इनसे सीखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये अपने काइंडनेस से, अपनी जेनरोसिटी से आपको जिंदगी के ऐसे कुछ सबक देंगे जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे। सो गुड लेसन्स यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम हिम। एंड नाउ द लास्ट साइन ऑफ एयर साइन, दैट इज एक्वेरियस, कुंभ राशि। देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए गोविंद का क्या मैसेज है।
ओके, पर्सनली बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड है किसी चीज से आप, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मे बी हेडेक वगैरह भी होके रखा है, हो सकता है कोई बहुत ही अजीबोगरीब चीज आपके सर चढ़ के नाच रही है इस वक्त, जिसके लिए आप थोड़ी बहुत ही सही लेकिन चिंता फिक्र में मुझे नजर आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी दिखाई दे रही हैं। तो गोविंद आपसे कह रहे हैं कि हर तरह की चिंता फिक्र को मारिए गोली, क्योंकि ये जो भी छोटी छोटी जो परेशानियां इस वक्त जिनसे आप गुजर रहे हैं ना, या कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, और मे बी शायद हेल्थ आपकी सही नहीं जा रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एंड गर्मी भी बहुत ज्यादा है। सो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आदमी यूं ही चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो ये बस 8-10 दिनों की बात है। गोविंद कह रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स, ओके, इफ नॉट 10 days एंड विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स ना, ये सब छोटी मोटी जो भी चिंता फिक्र है ना, इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो अननेसेसरी का आप परेशान ना हो, और ऐसे में जितना हो सके आपने खुद की बॉडी को रेस्ट देना है। आप इस वक्त जो इतना ज्यादा सोच विचार रहे हैं और आपको लग रहा है कि जैसे ये परेशानियां मुझसे चिपक गई हैं, ये मुझसे दूर ही नहीं होंगी, तो गोविंद चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिचुएशंस चूंकि हमेशा बदलती हैं, और जीवन तो खैर परिवर्तन का ही नाम है, तो हम चाहे ना चाहें परिवर्तन तो होंगे ही होंगे। बट आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जल्द से जल्द बदलाव आए और सिचुएशन में थोड़ी सी आपको चेंजेस दिखाई दे और पॉजिटिव चेंजेस से आप गुजरें, तो ऐसे में आपने हर वक्त ये नहीं सोचना है कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये सब नेगेटिव चीजों से बाहर निकल करके आपने अपने आप को पॉजिटिवली अफर्मेशन देनी है। ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशन कहें कि यस, ऑल इज फाइन, ऑल इज वेल, आई एम डूइंग गुड, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माय फेवर। इस तरह का जो पॉजिटिव अफर्मेशन है ना, जो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपको लगता है कि फिट बैठता है, आपने उनका इस्तेमाल करना है। और अगर आप शिद्दत से पॉजिटिवली अफर्म करते हैं ना, तो शायद 2 हफ्ते भी ना लगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये सारी की सारी परेशानियां छूमंतर होते हुए दिखेंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपने टेंशन फिक्र नहीं लेनी है, और अपने हेल्थ का खास करके ध्यान दें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दें। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे एलिमेंट की तरफ, दैट इज योर अर्थ साइन। तो स्टार्ट करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि से, और देखते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओह, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं आप इस वक्त। भाई किस चीज की डिप्रेशन? बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल भी आ रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा है। होपलेस एंड बिल्कुल हेल्पलेस वाली सिचुएशन आपकी मुझे फील हो रही है, एंड शायद कुछ एक चीजों में आपको लोगों का ऑपोजिशन झेलना पड़ रहा है, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं चल रही है, चाहे कोई घर का काम हो या ऑफिस का काम हो, यानी कि पर्सनल काम हो या प्रोफेशनल काम हो, आपको कोई ना कोई अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। तो गोविंद आपसे कह रहे हैं कि ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ठीक है, ये चीज जो है ना, ये बिल्कुल टेम्पररी है, और आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर, जी हाँ टॉरियंस, आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर आपकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो अननेसेसरी का डिप्रेशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी करके इस 5 दिन को आप 5 हफ्ते में तब्दील ना करें। खुश रहें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, एंड जितना हो सके डिस्ट्रैक्टेड रहें, और जो भी नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं ना, उन्हें आपने एक बक्से में बंद करके कहीं दूर फेंक देना है। और ये आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर मन बना लें टॉरियंस की हाँ मेरे लिए ये सही नहीं है और मुझे इसको लेकर के नहीं चलना है, मुझे इसको अपने साथ नहीं रखना, तो आप वो कर सकते हैं, बखूबी आप ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए इमोशनल ना होएं। डिप्रेशन अगर है भी किसी चीज का, या कोई चीज आपको डिप्रेस कर रही है ना, तो उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें, और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप उसमें सफल भी हो जाएंगे। 5 दिन का खाली वेट करें, 5 दिन में सिचुएशन ठीक हो जाएगी। नाउ वर्गो कन्या राशि आपके लिए देख लेते हैं, आपके लिए गोविंद का क्या मैसेज है। फाइनेंशियल एड और सक्सेस। तो फाइनेंशियली आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो पोजीशन है, वो ग्रो होने वाली है। तो अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा मुनाफा, एंड कहीं ना कहीं से लॉटरी, कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम आपकी बेहतरी की तरफ मुझे जाती हुई दिख रही है। और अगर किसी प्रोजेक्ट वर्क वगैरह में काम कर रहे हैं, या फिर कहीं पैसे वैसे लगाए हुए हैं, या किसी तरह की सफलता का अगर आप वेट कर रहे हैं ना, तो गोविंद कह रहे हैं कि तैयार हो जाइए। वो सफलता आपके घर के दरवाजे में नहीं, आपकी डेस्टिनी के दरवाजे में, आपकी किस्मत में नॉक नॉक करने जा रही है वर्गोस। तो ऐसे में आपने अपना मन बिल्कुल भी छोटा नहीं करना है। अगर अभी तक सक्सेसफुलनेस की न्यूज अगर आपको नहीं मिली है, विक्ट्री की न्यूज अगर आपको नहीं मिली है, तो ऐसे में अपने मन को आपने बिल्कुल भी छोटा नहीं करना है। गोविंद चाहते हैं कि आप हंसें, खेलें, मुस्कुराएं,
और जिस तरह से आप चीजों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रूप दे करके और अपने इमोशंस को आप एकदम स्टेबल रखते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं, और आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है या फिर क्या कह रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने इस एनर्जी को बरकरार रखना है। और अगर आप इस एनर्जी में बरकरार रहते हैं वर्गोस, तो विद इन अ वीक आपको कोई बहुत ही अच्छी खबर मिलेगी, कोई सक्सेस की न्यूज आपको मिलेगी। फिर चाहे ये किसी काम के सक्सेसफुल होने की न्यूज हो, या आपके किसी चीज में सक्सेसफुल होने की न्यूज हो, या आपकी किसी अचीवमेंट की न्यूज हो, या किसी तरह का ये फाइनेंशियल एड ही क्यों ना हो। सो विद इन अ वीक आपकी तरफ कोई बहुत ही अच्छी खबर बढ़ रही है इन अ फॉर्म ऑफ अ सक्सेस एंड फाइनेंशियल एड। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस। एंड नाउ द लास्ट एलिमेंट ऑफ अर्थ साइन, दैट इज द कैप्रिकॉर्न। तो मकर राशि के लिए देख लेते हैं गोविंद क्या कहना चाह रहे हैं। वाओ भाई क्या बात है। अर्थ एलिमेंट के लिए मुझे लगता है कि ये जो आने वाला 1 वीक या 10 डेज है ना, वो वाकई में बहुत जबरदस्त एनर्जी लेकर के आया है आपके लिए भी। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस के चेंज होने की एनर्जी है, ढेर सारे पैसों की एनर्जी है, ढेर सारे पैसे आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, और यहाँ पे सिर्फ पैसा ही पैसा है। देखिए ऊपर भी पैसा, नीचे भी पैसा, ऊपर भी पैसा, तो समझ लीजिए कि आपने अब तक जो भी मेहनत की है, आपने अब तक जहां भी जो कुछ भी अपना न्योछावर किया है तन से, मन से, धन से, और जो डेडिकेशन के साथ आपने पीछे आप नहीं हटे, या फिर आपने अपने आप को बेसिकली कमजोर नहीं पड़ने दिया, तो इससे खुश होकर के ईश्वर कर रहे हैं आपके ऊपर पैसों की बारिश। तो आने वाले 1 वीक से लेकर के 10 डेज के अंदर अंदर आपके जीवन में होने जा रही है पैसों की बारिश। छप्पर फाड़ करके समझ लीजिए ईश्वर आपको पैसे दे रहे हैं। तो इन द मीनवाइल अगर आप लॉटरी एंड ऑल खेलते हैं, एंड आपको शौक है लॉटरी के टिकट्स खरीदने का, या फिर किसी भी तरीके से पैसों को मल्टीप्लाई करने का अगर आपको शौक है, आपको इन्वेस्ट करने का शौक है, तो यस, आने वाला 10 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। और पास्ट में जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उससे अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपका बिजनेस है, वहां पे अगर बहुत ज्यादा डामाडोल सिचुएशन रहा है इन दिनों, या बहुत ज्यादा लॉसेस आपने देखा है, तो कहीं ना कहीं वहां से रिकवरी मैं देख रही हूँ। तो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड जो सर्विस में हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे किसी ना किसी तरह का फाइनेंशियल चेंज आ रहा है आपकी खुद की पोजीशन में, आपकी खुद के पैकेज में। दैट मीन्स आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको कोई अच्छा खासा हाइक मिल सकता है, किसी ना किसी तरह का रिइंबर्समेंट या पर्क आपके सैलरी पैकेज में ऐड हो सकता है, या फिर कोई इंसेंटिव या बोनस भी आपको मिल सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए यस ऑफ कोर्स प्रमोशन के रूप में भी ये पैसा मुझे मिलता हुआ दिख रहा है आपके अच्छे काम के लिए, चाहे आप बिजनेस में हो, सर्विस में हो, या जो भी प्रोफेशन है आपका, कहीं ना कहीं वहां पर से भी मैं आपको फाइनेंशियल गेन होते हुए देख रही हूँ। तो गोविंद कह रहे हैं कि मुस्कुराने का वक्त आ गया है, और हर तरह से अपनी सिचुएशन को फाइनेंशियल वे में बेटर बनाने का वक्त आ गया है। तो अगर इस वक्त पैसों की तंगी के कारण, या पैसों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अगर आप बहुत ज्यादा परेशान से चल रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो अपने आप को इमीडिएटली इस सिचुएशन से आप बाहर निकाल लें। ठीक है कैप्रिकॉर्न्स, तो बल्ले बल्ले वाली एनर्जी है, इसे आपने अभी के अभी मैनिफेस्ट करना है, क्लेम करना है, एंड गोविंद को अपना स्पेशल वाला थैंक यू जरूर से देना है। ऑलराइट, चलिए नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाटर साइंस के लिए देख लेते हैं, एंड स्टार्ट करेंगे कैंसर, दैट इज कर्क राशि से। सो कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। नया जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं, डजंट मैटर, नया जॉब आपके पास खुद चल करके आ रहा है। एंड उसके साथ साथ में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप इस वक्त किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर आप जुड़े हुए हैं, और वहां पे अगर आप चेंज चाहते हैं, डिपार्टमेंट में चेंज चाहते हैं, डेजिग्नेशन में चेंज चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं, तो यस, आपके जॉब में चेंजेस आ रहे हैं। और कुछ एक लोगों के लिए यहाँ पे ट्रिप दिखाई दे रही है, तो किसी ना किसी तरह की ट्रैवलिंग हो सकती है, आइदर एट पर्सनल लेवल या एट प्रोफेशनल लेवल। तो गोविंद चाहते हैं कि आप अपने आप को इस न्यू चेंज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रखें। ठीक है कैंसर, कैंसेरियंस, कर्क राशि। नाउ द सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन, दैट इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। देख लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वाओ, ओके,
तो वृश्चिक राशि, अगर आपके जीवन में कोई मदर फिगर हैं या आपकी खुद की मदर अगर वाटर एलिमेंट को ही बिलोंग करती हैं, वाटर साइन को ही बिलोंग करती हैं, यानी कि उनकी राशि भी या तो कर्क है या वृश्चिक है या मीन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस है, तो समझ लीजिए कि उनकी तरफ से आपको बहुत ही जल्दी एंड बहुत ही जल्दी में भी इन द नेक्स्ट 7 to 10 days आपको बहुत ज्यादा लाड़ प्यार और दुलार मिलने वाला है। अब आप हो सकता है कि मे भी अपने मॉम के या फिर उस मदर फिगर के बहुत ज्यादा चहीते हों और कुछ ऐसा करें आप, या अगर नहीं भी करें तो भी मैं ये देख रही हूँ कि चूंकि आपका उनके साथ जो बॉन्ड है वो एक बहुत ही स्पेशल किस्म का बॉन्ड है। अगर ये माँ बेटे या माँ बेटी के बीच की बात है तो स्पेशल होना लाजमी ही है, बट अगर ये कोई और फीमेल फिगर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा काइंड हैं, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग है और कहीं ना कहीं आपने उन्हें वो दर्जा दिया हुआ है, दैट मीन्स कि अपनी मदर का आपने दर्जा दिया हुआ है, तो हो सकता है वो आपकी आंटी हो, वो आपकी दीदी हो, किसी किसी के लिए वो कोई ऐसी लेडी भी हो सकती हैं जिनके साथ आप में भी हाल फिलहाल मिले हों एंड उनकी जो जनरोसिटी है, उनकी जो काइंडनेस है वो शायद आपके दिल को छू गई या फिर आपकी अच्छाई उनके दिल को भा गई। तो इन ईदर ऑफ द वेज यहाँ पे गोविंद आपसे यही बताने आए हैं कि अगर आने वाले समय में कभी भी आपको किसी भी तरह के एडवाइस की जरूरत पड़े, अगर आपको किसी भी तरह के ओपिनियन की अगर आपको जरूरत पड़े, तो डेफिनेटली आप इनसे बात करके ना केवल अपनी बातों को आप शेयर कर सकते हैं, बल्कि अगर कोई एडवाइस भी चाहिए, कोई ओपिनियन भी चाहिए सॉरी, तो वो आप इनसे ले सकते हैं। अगर ऐसी कोई फीमेल फिगर आपके जीवन में आपके नजर में है तो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिनके साथ आपको बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अपनापन आपको फील होता है, और अगर ये आपकी खुद की मदर की बात है तो वो तो आपके साथ हैं ही, तो कोई भी समस्या हो या फिर किसी भी वक्त अगर आप बहुत ज्यादा परेशानी वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कई बार होता है इंसान का दिमाग नहीं काम करता, कई बार दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहने लगता है, तो एक कश्मकश में इंसान फंस जाता है, तो ऐसे में भी आप उनसे बात करें, उनसे आपको जो एडवाइस मिलेगी वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। और अगर आप उनमें से हैं स्कॉर्पियंस जिनके पास ऐसा कोई भी नहीं है, तो गोविंद आपसे कह रहे हैं कि गेट रेडी, ऐसी किसी महिला का आपके जीवन में दाखिला होने का समय आ गया है। ऐसी किसी फीमेल फिगर से आप मिल सकते हैं कहीं पर भी, ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो हमें भी अपने आस पड़ोस में आपके नेबर के हिसाब से वो रहने आ जाएं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कि किसी की मॉम हो, किसी की आंटी हो, जिनसे कि आप किसी पार्टी शार्टी में मिलें, किसी ग्रुप कन्वर्सेशन में आप मिलें, तो कहीं भी ऐसी किसी फीमेल फिगर से आपकी मुलाकात बहुत ही जल्दी इन द नेक्स्ट 10 days मुझे होती हुई दिख रही है। और इनसे मिलने के बाद, बात करने के बाद आपको ठीक वैसा ही अपनापन फील होगा जैसा कि आपको अपनी मदर के साथ में फील होता आया है। फिर चाहे आपकी मदर हैं या फिर वो अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि उन्होंने आकर के उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। अगर हमारे माँ बाप गुजर जाएं तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, बट हाँ कई बार ईश्वर जब ये देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, हम किसी से अपनी बातों को बयान नहीं कर पा रहे हैं, किसी से कोई हम अपना कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एंड स्कॉर्पियंस तो खास करके वैसे भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, हर चीज खुल करके नहीं बताते। तो यस, आप इस तरह के इंसान हैं, आपको लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करने में बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है और सारी बातें आप खुल करके कह भी नहीं सकते। तो यस, ये जो फीमेल फिगर हैं कहीं ना कहीं इनसे बात करके आपको अपनापन सा लगेगा, बहुत अच्छा आपको फील होगा, और इनका जो नेचर है, इनका जो केयर एंड अफेक्शन रहेगा आपके प्रति, वो कहीं ना कहीं आपको इनकी तरफ और भी ज्यादा एक मैग्नेटिक पुल का काम करेगा। तो ऐसी किसी फीमेल फिगर के साथ में आपकी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है और यही स्पेशल मैसेज आपके लिए है स्कॉर्पियंस। ठीक है, नाउ द लास्ट वन, दैट इज द पाइसेस, मीन राशि। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है मीन राशि। हो भाई, आपके लिए तो गोविंद ने किसी एडमायरर को भेजना है जी हाँ, यहाँ पे दिख रहा है कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट यस कोई है जो आपको एडमायर करता है या करती है। अब हो सकता है कि कोई आपको काफी समय से देख रहा हो या देख रही हो, आपके काम को फॉलो कर रहा हो या कर रही हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, बट यस बहुत टाइम हुआ
कि भाई इस इंसान ने दूर दूर से आपके ऊपर नजर रख ली, बट द टाइम हैज कम जब इस एडमायरर के साथ में आपकी बहुत ही जल्दी बात, मुलाकात, एक तरह से एक गुड कन्वर्सेशन स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है। एंड बहुत ही जॉली जॉली सा नेचर है इस पर्सन का, चाहे मेल हो या फीमेल हो। एंड दिल बंदे का बहुत अच्छा है चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, लेकिन इसका दिल जो है ना बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ज्यादा प्योर है और आपको अच्छा लगेगा इससे बात करके। एंड उम्र आपसे थोड़ी कम हो सकती है इस इंसान की, एज गैप हो सकता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों वाला नेचर है। और अगर आप बच्चे आपको पसंद हैं तो आपको और भी ज्यादा ये इंसान भाएंगे। तो गेट रेडी फॉर एन एडमायरर, क्योंकि बहुत जल्दी ये इंसान आपके जीवन में आ रहा है या आ रही है। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने आकर के आपसे बताना है, ये बात उन्होंने रखनी है आपके सामने कि किस तरीके से ये आपको एडमायर करते हैं। ऑलराइट, तो ये था सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए स्पेशल मैसेज गोविंद का। और अब जाते जाते आप लोगों के लिए देख लेंगे द चैनल मैसेजेस फॉर एवरीवन, फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, जस्ट अ मोमेंट गाइस, कार्ड एक नीचे गिर गया है। या आई एम बैक। सो ये कुछ ऐसे चैनल मैसेजेस हैं, कुछ ऐसे डाउनलोड्स हैं जिनमें कुछ भी निकल करके आ सकता है। आपके लिए कोई गाइडेंस, कोई ब्लेसिंग, कोई सरप्राइज छुपा हो सकता है, कोई एहतियात बरतने वाली बात हो सकती है। तो लेट्स सी कि आपके लिए स्पेशली गोविंद की ओर से, मेरे कान्हा जी की ओर से, हम सभी के लॉर्ड कृष्णा की ओर से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे ये, तो इसीलिए जो आपको लगता है कि आपके सिचुएशन में फिट नहीं बैठ रहा है तो उसे आपने जबरदस्ती फिट नहीं करवाना है। ठीक है, चलिए जी। सो लेट्स सी, यहां से मैं लूंगी 6 to 8 मैसेजेस। तो देखते हैं पहला मैसेज, बाहर से किसी के आने की खबर आ सकती है। ओके, जब भी आप इस रीडिंग को देखें, उसके आने वाली अगली 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को आपको ये खबर मिल सकती है कि कोई बाहर से आ रहा है। एंड बाहर से मेरा मतलब है कि आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द स्टेट और आउट ऑफ द कंट्री। तो किसी रिलेटिव के, किसी फ्रेंड के या किसी अपने लव्ड वन के आने की खबर आपको मिल सकती है आने वाली 9, 18 या 27 तारीख को, या फिर इस तारीख के आसपास। और जिनके भी साथ 9, 18 या 27 के आसपास ये इवेंट नहीं होता है, उनको ये खबर मिलेगी विद इन सितंबर, यानी कि आने वाले सितंबर महीने के अंदर अंदर आपको ऐसी कोई न्यूज मिलेगी जहां पे आपको ये पता लगेगा कि कोई इंसान बाहर से आ रहा है या आ रही है। ठीक है, ओके। कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, बी रेडी। तो खास करके अगर आप किसी जॉब या सर्विस में हैं तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि किसी तरह की ऑफिशियल ट्रेनिंग आपके लिए शुरू होने वाली है, तैयार हो जाएं। कोई ब्लेम लगने की वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन खड़ी हो सकती है, तो अलर्ट मैसेज है। कोई ऐसा क्योस पैदा हो सकता है, मे बी घर परिवार में, दोस्तों के बीच में, कोई अगर आपका एसोसिएशन है, कोई ग्रुप है वहां पे, या आपके ऑफिस की बात भी हो सकती है। तो जरा सावधान रहें, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में अपने आप को आपने हिस्सेदारी नहीं देनी है। यू आर अंडर डिवाइन्स प्रोटेक्शन ऑल द टाइम। तो गोविंद आपसे कह रहे हैं कि आप हमेशा ईश्वर के संरक्षण में हैं, आरक्षण में हैं। तो चिंता फिक्र इन सारी चीजों से अपने आप को जितनी जल्दी बरी कर देंगे, उतनी जल्दी ही ईश्वर की कृपा आपको दिखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा करके रख देते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने ओवरऑल डेक की एनर्जी देख करके क्या कहा था आपसे कि शायद विश्वास डगमगा रहा है आपका। तो भाई जब गोविंद आपके साथ हैं, जब आप उनके साथ हैं, उनके भक्त हैं, उनको मानते हैं, पूछते हैं और उन पर जब अटूट आस्था श्रद्धा है, या अगर गोविंद नहीं किसी और से अगर आप जुड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्शन में हैं जब आप, तो आपको चिंता फिक्र करने की जरूरत ही क्या है। वो है ना हमारे पालनहार, देख रहे हैं हमें, हमारे लिए कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रास्ता भी बना रहे हैं। तो आप बस गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए और हर तरह की स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को अपने आप से निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, सेकंड लास्ट मैसेज, जिसने भी दिल दुखाया है या रुलाया है उसे माफ करें और आगे बढ़ें। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, टाइम टू मूव ऑन। ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं उस चीज से भी कोरिलेट हो रहा है। तो समय आ गया है पुरानी बातों को भूल करके, दिल से लगी बातों को निकाल करके बाहर फेंक करके आगे बढ़ने का, अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल करने का जिसका सपना आप कभी ना कभी देखा करते थे। क्योंकि
अभी भी देर नहीं हुई है। एंड लास्ट मैसेज, बी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इंस्टेड ऑफ इमोशनल। अगेन पहले मैसेज से मेल खा रहा है, सो जस्ट दी कंफर्मेशन एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज। गोविंद आपसे एक बार फिर कह रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली चीजों को लेकर के सोचें और आगे बढ़ें। ये समय नहीं है भावुकता में बहने का या जज्बाती होने का, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, तो आपने इस रीडिंग की एनर्जी को अभी के अभी क्लेम करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिख देना है और उन्हें अपना बहुत ही बड़ा वाला ग्रेटिट्यूड भी पे करना है। आज के लिए मैं यही रैप अप करती हूँ। अगर आप अपना पर्सनल टैरो सेशन बुक कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं अपने लाइफ की किसी भी डोमेन से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपना टैरो सेशन बुक करा सकते हैं। एक बार फिर बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं, पेड रीडिंग्स होती हैं। तो ईमेल, मैसेज या व्हाट्सएप करने के पहले, इवन कॉल करने से पहले इस बात का आपने जरूर से ध्यान रखना है। साथ ही साथ किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर खरीदना चाहें अपने लिए, अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड जो भी आइटम आप चुने, चाहे 1 चुने या 10 चुने हुए क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करके, एनर्जाइज करके विद ऑल रिचुअल्स ही आप तक पहुंचाया जाता है। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। तो जब भी आपका ऑर्डर आएगा उसके बाद सारे रिचुअल्स के साथ में उन्हें एक्टिवेट करके, एनर्जाइज करके, क्लिंस करके एंड पर्सनल नेम पर ही आप तक पहुंचाया जाएगा। एंड अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। एंड अगर आउट ऑफ इंडिया अगर आप कुछ मंगवाना चाहते हैं तो यस, शिपिंग कॉस्ट एट एक्चुअल डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा, जिसके बारे में अकॉर्डिंग टू द पैकेज का साइज या फिर वॉल्यूम जो भी रहेगा आपके ऑर्डर का, आपको बता दिया जाएगा कि कितना क्या शिपिंग कॉस्ट उसमें आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली से जुड़ना चाहते हो, इस डिवाइन सोल फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, तो बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये सारी की सारी लिंक्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सो बेझिझक आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जुड़ करके इस प्यारे से परिवार इनविजिबल पेटल्स 369 का हिस्सा बन सकते हैं। एंड यस, आज की वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक जरूर से दें, औरों में शेयर करें एंड साथ ही साथ चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए ही लौटें। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।